स्ट्रेस, डिप्रेस्ड एंड होपलेस। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि तुम्हें सुनने मिलेंगे ही मिलेंगे अगर तुम इस एडिटिंग वाली फील्ड में हो तो। The CDC has released new data revealing widespread mental health issues among high school students. This is the front lines now on treating mental health. की हालिया रिपोर्ट भी यही बता रही है। Suffering a mental health crisis. And not the right place to go for mental health. Until I came to a point where it was too late. तो मैं लास्ट 3 साल से वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ। कुछ वीडियोस मैंने अपने लिए एडिट करी हैं, कुछ क्लाइंट्स के लिए एडिट करी हैं, और 3 साल काम करने के बाद एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ कि कोई भी काम जब तक तुम अपने लिए कर रहे हो तब तक तो ठीक है, बट वही सेम काम अगर तुम किसी और के लिए करने लगो, पैसों के लिए, तब दिक्कतें क्रिएट होना चालू हो जाती हैं। बट फर्स्टली आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इफ यू डोंट देन यू मे गो विद द रॉन्ग पर्सपेक्टिव, जो कि ना तुम्हारे लिए अच्छा है ना ही मेरे लिए। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाइंट इन दिस वर्ल्ड। पहले जिनके पास एक बेसिक आइडिया होता है और तुम्हें उसको एग्जीक्यूट करना होता है। सिंपल वे में बोलूँ तो एक क्लाइंट है, वो तुम्हारे पास आता है और बोलता है कि ये मेरी रॉ वीडियोस हैं और ये रॉ वीडियोस इस टॉपिक के बारे में, तो फिर तुम्हें एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा ठीक है ये वीडियो इस टॉपिक के बारे में है, तो मुझे इसी टॉपिक से रिलेटेड बी रोल लेने हैं, म्यूजिक सेलेक्ट करना है, और अगर कुछ एनिमेशन का काम है तो एनिमेट करना है। और दूसरे टाइप के क्लाइंट जिनके पास रेफरेंस होता है, तो वो तुम्हें अपनी रॉ वीडियोस देते टाइम एक रेफरेंस वीडियो भी देंगे और वो तुमसे बोलेंगे कि मुझे अपनी फाइनल एडिटेड वीडियो ये रेफरेंस वीडियो जैसी ही चाहिए। फिर तुम वो रेफरेंस वीडियो को देख समझकर अपना काम इजिली कर सकते हो। और तीसरे टाइप के क्लाइंट वो होते हैं जिनके पास ना तो कोई आइडिया होता है ना तो कोई रेफरेंस होता है, उनको पता ही नहीं होता कि हमें एक्चुअली फाइनल रिजल्ट में चाहिए क्या। तो बेसिकली ये चूते क्लाइंट होते हैं। तो जो पहले दूसरे वाले क्लाइंट हैं, अगर तुम उनके साथ काम करोगे तो ठीक है, बट अगर वो चूतिए तीसरे वाले क्लाइंट के साथ अगर तुम काम करोगे तो तुम्हारे कुछ नहीं दिमाग का खोपड़ा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट, इफ यू वांट टू बी क्रिएटिव, और ऐसा अगर तुम सोच रहे हो कि मैं क्लाइंट की वीडियो में मस्त मस्त ट्रांजिशन डालूंगा जिससे वो इंप्रेस हो जाएगा, तो भाई वो नहीं होगा। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन सम ऑफ माय प्रीवियस वीडियो कि ऐसा बहुत कम होता है जब क्लाइंट तुम्हें क्रिएटिव फ्रीडम दे। तुम्हें उसके हिसाब से वीडियो को एडिट करना पड़ेगा, और इफ यू आर अ डिजाइनर तो तुम्हें उसके हिसाब से डिजाइन को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हें इसी चीज के पैसे दे रहा है। और भाई जब क्लाइंट और पैसा एक जगह क्लैश हो जाता है ना, तो भाई कुछ नहीं तुम्हारे दिमाग का खोपड़ा हो जाता है। और ऐसे क्लाइंट जो तुम्हें फुल क्रिएटिव फ्रीडम दें, वो एक्चुअली में वही क्लाइंट होते हैं जिनको थोड़ा सा प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में नॉलेज हो, और ऐसे क्लाइंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर मिल जाएं तो मजे ही मजे हैं। अब देखो भाई, क्लाइंट गॉडफादर है, जो वो बोल रहा है तुम्हें वो करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट है जो तुम्हारे पास आता है और बोलता है कि मुझे अपनी वीडियो में एक छोटा सा पार्ट VFX वाला भी चाहिए। अब देखो भाई, तुम्हें VFX इतना आता नहीं है और तुम स्टार्टिंग में हाँ बोल दोगे ठीक है भाई कर देंगे, बट बाद में वो तुमसे होगा नहीं, और फिर बाद में भाई चिक चिक क्लाइंट चेंजेस एंड ऑल। अब इससे बचने का तरीका भाई क्या है? सिंपल ही है, प्रोजेक्ट लेने से पहले क्लाइंट के साथ बैठो और एक मीटिंग फिक्स करो, और उस मीटिंग में डिसाइड करो कि तुम पर मिनट का कितना चार्ज करोगे, कितने चेंजेस करोगे, वीडियो कब तक डिलीवर कर पाओगे, और ये सारी चीजें डिसाइड करने के बाद ही तुम उसका प्रोजेक्ट लो। और ये सब चीजों का एडवांटेज यही है कि तुम उस क्लाइंट के साथ एक फ्री माइंड से काम कर पाओगे और अच्छा काम कर पाओगे। अब ये सब चीजें जो मैंने तुम्हें अभी बताई, ये मैं अप्लाई कर रहा था लास्ट 3 साल से, जब से मैं फ्रीलांसिंग और वीडियो एडिटिंग वाले गेम में आया। बट फ्रॉम लास्ट 1 और 2 मंथ्स मेरे साथ ऐसा हो रहा था ना कि मैं वीडियो एडिटिंग करने पर फोकस नहीं कर पा रहा था, बहुत जल्दी बर्नआउट हो जा रहा था, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहा था, और मेरी ओवरऑल एडिटिंग प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो हो गई थी, और मैं कोई भी प्रोजेक्ट को टाइम पर क्लियर नहीं कर पा रहा था। बट फॉर्चुनेटली मैंने इन सब चीजों का एक सोल्यूशन निकाल लिया है, और मैं फिर से वीडियो एडिटिंग और फ्रीलांस वाले गेम में वापस आ चुका हूँ। तो VFX, एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब ऐसी चीजें भैया जिनसे अगर तुम्हें प्यार हो गया तो भाई तुम्हें टाइम का पता नहीं पड़ता कि टाइम कहाँ चला गया। लाइक ये वाली चीज तुम्हारे साथ भी हुई होगी, जब तुम वीडियो एडिटिंग कर रहे होती हो तो तुम्हें टाइम का पता नहीं पड़ता होगा कि भाई टाइम कहाँ से कहाँ निकल गया। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है कमेंट करके बताओ। तो जब हम इतना ज्यादा इन सब चीजों में घुस जाते हैं तो भाई हम खाना पीना भूल जाते हैं, और खाना पीना बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई। अब ये वाली चीज मैंने कहीं पढ़ी थी या फिर सुनी थी कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचता है, जिससे हमारा दिमाग काम करता है, और भाई जब हमारा दिमाग काम करेगा तभी तो हम एडिटिंग में क्रिएटिव डिसीजन ले पाएंगे। और अगर तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करना है तो तुम्हें पहले फिजिकली फिट होना पड़ेगा, क्योंकि भाई जब ये हम एडिटिंग कर रहे होते हैं तो हम घंटों घंटों एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, जो कि हमारी फिजिकल हेल्थ को काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। तो थोड़ा बाहर जाओ, घूमो फिरो, एक्सरसाइज करो, और हो सके तो जिम जाओ, बॉडी बनाने के लिए नहीं बट फिट रहने के लिए। So add some workout in your schedule, definitely it will be a game changer. I don't know if it make a sense or not, but workout for a good editing. And lastly, if you're eating good food, working out, then you also need good 8 hours of sleep. और साला अपनी फील्ड ऐसी है ना जिसमें अपन को ना तो दिन का पता है ना तो रात का पता। भाई जब क्लाइंट बोले तब काम करना पड़ता है। अब यहाँ पे तुम्हें एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अगर तुम दिन में एडिट करते हो तो मेक श्योर कि तुम रात में सो जाओ, रात में कुछ और मत करो। टेक गुड अमाउंट ऑफ स्लीप सो नेक्स्ट डे यू वेक अप विद गुड एनर्जी। और भाई अगर रात में एडिट करते हो तो दिन में सोना जरूरी है भाई। अब ये सब चीजें तुम तभी अप्लाई करोगे जब तुम एडिटिंग का कुछ काम कर रहे हो, और अगर तुम्हें एडिटिंग का कुछ काम चाहिए, यू कैन वॉच माई दिस वीडियो हियर।